नमस्कार किसान साथियों। हरियाणा में जुमला मालकान, मुश्तरका मालकान और शामलात दे की जमीनों को लेकर एक बड़ा विवाद चल रहा है और हरियाणा के सभी किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में इस मुद्दे को लेकर आंदोलनरत हैं। आज के इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि आपकी जमीन इस विवाद के दायरे में आती है या नहीं आती। अनेक किसान भाइयों ने हमें कहा कि उनको ये तरीका बताएं कि उनकी जमीन इस विवाद के दायरे में, जो हरियाणा में जुमला मालकान, मुश्तरका मालकान और शामला दे की जमीनों को लेकर है, वो कैसे पता करें कि उनकी जमीन इस विवाद के दायरे में आती है या इस विवाद से परे उनकी सीधी और साफ मलकियत की जमीन है। किसान भाइयों, इसका पता करने का एक साधारण सा तरीका है। मेरे पास जमाबंदी है, आप अपने हल्का पटवारी से मिले या आपके पास अपनी जमीन की जमाबंदी हो तो हल्का पटवारी से जमाबंदी लें, या आपके पास जो जमाबंदी है वो ले लें, या आप ऑनलाइन जमाबंदी भी आज प्राप्त कर सकते हैं। और जमाबंदी जब आपके पास होगी, जो मेरे पास मौजूदा समय में जमाबंदी है, उस जमाबंदी में अलग अलग खाने बने होंगे। जब आप जमाबंदी का पेज देखेंगे, मेरे पास जो जमाबंदी है उसके पहले नंबर खाना जो है आप देख रहे हैं, वो खेवट या जमाबंदी नंबर का है। इससे आपको कोई मतलब नहीं है इस मामले में। दूसरा खतौनी नंबर का खाना है और तीसरा नाम तरफ या पट्टी का खाना है। इसमें लिखा जाता है कि जो बड़े गांव हैं, एक पट्टी दो पट्टी के, कि आपकी जमीन किस पट्टी की है तो उसका नाम आएगा, या छोटे गांव में यहां लंबरदार जो होता है उस गांव का, उसका नाम आता है। और चौथा खाना जो महत्वपूर्ण है, जिसमें विवरण सहित मालिक का नाम है, जो मेरे पास जमाबंदी है, इसमें मालिक का नाम सीधे तौर पर हरबंस सिंह सुरेंद्र सिंह लिखा हुआ है, जिसका सीधा अर्थ हुआ कि ये व्यक्ति इस जमीन के मालिक हैं अपने हिस्से के इस जमीन में। अब यहां महत्वपूर्ण है कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये जमीन जुमला मालकान, मुश्तरका मालकान और शामला दे का जो विवाद है उसमें आती है या नहीं। अगर इस जमाबंदी के खाना नंबर 4 में कहीं भी जुमला मालकान, मुश्तरका मालकान, शामलात या शामलात दे हिस्सा या जुमला मालकान व दिगर हकदारान हशब रस्द अराजी खेवट हिस्सेदार बा कब्जा, इन शब्दों का अगर कहीं भी जिक्र आता है तो आपको सावधान होने की जरूरत है। सीधे तौर पर जो विवाद है वो आपकी जमीन से जुड़ा है। अगर कोई भी ऐसा शब्द इस खाना नंबर 4, जो विवरण सहित मालिक के नाम का खाना है, जिससे यह पता चलता है कि इस जमीन का मालिक कौन है, अगर इस खाना में कोई भी ऐसा शब्द नहीं आता, सीधा आपका नाम है, तो आप इस जमीन के मालिक सीधे और साफ स्पष्ट तौर पर है। आपको घबराने की जरूरत नहीं। और खाना नंबर 5 भी महत्वपूर्ण है, जिसमें विवरण सहित काश्तकार का ब्यौरा होता है। और जो जमाबंदी आप देख रहे हैं, इसमें खुद काश्त लिखा है, जिसका सीधा अर्थ और मतलब यह हुआ कि जो इस जमीन के मालिक खाना नंबर 4 में है, वही इस जमीन पर काश्तकारी कर रहे हैं। उन्हीं के हल के नीचे ये जमीन है। विवरण सहित काश्तकार का मतलब ये होता है कि ये जमीन किसके हल के नीचे है और मौजूदा समय में कानूनी तौर पर दस्तावेजों के मुताबिक इस जमीन के ऊपर किसका कब्जा है। इस जमाबंदी के खाना नंबर 4 और 5 महत्वपूर्ण आपको ये पता करने के लिए रहते हैं कि ये जमीन विवाद के दायरे में आती है या नहीं आती। अगर आपका केवल खाना नंबर 5 में बकब्जा जिक्र है तो आपको चिंता करने की जरूरत है, और खाना नंबर 4 में मलकियत में आपके नाम की जगह जुमला मालकान, मुश्तरका मालकान या शामलात कुछ भी शब्द अगर आता है तो भी ये आपके लिए चिंता का विषय है। आपको चेत जाने की और सावधान होने की जरूरत है। लेकिन इसके अलावा एक सवाल और पैदा होता है कि कुछ एक जमीनों में मलकियत के खाना में भी किसानों के नाम है और फिर भी वो जमीनें विवाद के दायरे में आती हैं। वो अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज संक्षेप में हमने आपको यह बताना था कि खाना नंबर 4 और 5 से आसानी से जमाबंदी लेकर आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपकी जमीन इस विवाद में आती है या नहीं आती। फिर भी अगर आपका कोई संशय रहता है, व्हाट्सएप नंबर आज के इस वीडियो में मैं डाल रहा हूं। आप व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट अपनी जमाबंदी की लेकर, फोटो फोन से लेकर मेरे पास भेज दें। जितना जल्दी हो सकेगा उसका रिप्लाई हम आपको करने की कोशिश करेंगे और आपकी मदद इस मामले में करने का हमारा प्रयास पूरा रहेगा। लेकिन कुछ एक जमीनें ऐसी भी हैं जो मलकियत के खाने में भी आपका नाम है, लेकिन फिर भी विवाद के दायरे में आती हैं। क्योंकि हमारे पास जो सूचना है, सरकार ने जो डाटा रिकॉर्ड तैयार कराया है हल्का पटवारी और कानूगो से, वो उन्होंने 1961 के आंकड़े को उठाया है। 1961 तक का रिकॉर्ड हरियाणा सरकार के आला अधिकारियों ने मंगाया है और उसी विषय पर यह कार्रवाई आगामी करेंगे। अगर 1961 के बाद आपने जमीन तकसीम कराई और मलकियत के खाना में आप आ गए तो भी विवाद के दायरे में आप आ सकते हैं। लेकिन उन विषयों पर वीडियो और चर्चा
बाद के किसी वीडियो में करेंगे। अगर आप कहेंगे उसको करने की जरूरत है, आपसे एक आग्रह रहता है कि कमेंट के माध्यम से आप हमें अपना सुझाव भी दें और राय भी दें कि उस विषय पर कि अगर मलकियत के खाना में भी नाम किसान का है और वो जमीन भी इस कानून के दायरे में आ सकती है या नहीं, उस पर वीडियो बनाएं, चर्चा करें या ना करें वो बाद के वीडियो में करेंगे। अगर आप कहेंगे तब करेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में संक्षेप में केवल ये जो कह सकते हैं कि अगर खाना नंबर 4 में जुमला मालकान, मुश्तरका मालकान, शामलात दे इन शब्दों का जिक्र है तो आपकी जमीन इस विवाद के दायरे में आती है और आपको सचेत होकर अपने हकों की लड़ाई संयुक्त किसान मोर्चा के साथ मिलकर लड़ने की जरूरत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।